2026-27 नया सेशन चल रहा है और जे गुरुजी ऐप पर स्प्लिट सिलेबस को हम कैसे चढ़ाएंगे, कैसे एंट्री करेंगे। आज का वीडियो जो है जे गुरुजी ऐप पर एकेडमिक कैलेंडर या स्प्लिट सिलेबस को कैसे एंट्री करें, इससे संबंधित है। सबों को जोहार। आइए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने का काम करेंगे। जे गुरुजी ऐप हर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पढ़ाई से संबंधित, रेल असेसमेंट से संबंधित, डिजिटल बुक से संबंधित, इसमें बहुत सारा चीज़ फायदेमंद वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि जे गुरुजी ऐप पर एकेडमिक कैलेंडर या स्प्लिट सिलेबस कैसे एंट्री करें। स्टेप टू स्टेप हम करके दिखाएंगे। आसान तरीका है और बहुत कम समय में हो जाता है। 2026-27 का सेशन चल रहा है, तो सही जानकारी हम देने का काम करेंगे। बस हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हम जे गुरुजी ऐप खोलेंगे तो इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, ये झारखंड का लोगो है, जे गुरुजी ऐप का लोगो है ना। तो आइए स्टेप टू स्टेप दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम मोबाइल का स्क्रीन ऑन करेंगे और आप देखिए कि आपका जे गुरुजी ऐप कहाँ पर है ना। ऐप कहाँ पर डाउनलोड किए हैं। तो यदि आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। देखिए हमारा जे गुरुजी ऐप यहाँ पर है, देख रहे हैं। हमारा जे गुरुजी ऐप देख रहे हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक कर लिए हैं, देखिए खुल रहा है। देखिए खुल गया। यदि आप लॉगिन नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। जैसे खुला कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है ना। स्प्लिट सिलेबस अलर्ट कर रहा है, रेल असेसमेंट 2026 है ना। जे गुरुजी ऐप सपोर्ट, इस तरह से कुछ आपको दिख रहा है। आपको कहाँ जाना है ये बता दे रहे हैं। ठीक है, चलते रहेगा। तो ये बहुत अच्छा दिखा रहा है कि जे गुरुजी ऐप पर क्या क्या सुविधाएं हैं, है ना। और स्प्लिट सिलेबस को भी अलर्ट कर रहा है, रेल असेसमेंट होने वाला है उसका भी दिखा रहा है। देखिए इससे पता चल जाएगा कि जुलाई महीना में कब असेसमेंट होने वाला है रेल का। ठीक है, ऐसे हर महीना असेसमेंट होता है। सबसे ऊपर देखेंगे 3 लेन, उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। 3 लेन कहाँ है ये दिखा रहे हैं। 3 लेन कहाँ है, देखिए ये है 3 लेन, देख रहे हैं ये 3 लेन है। इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए आइए क्लिक करते हैं। क्लिक कर लिए। अब क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमिक कैलेंडर या स्प्लिट सिलेबस। इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक हो गया, खुल रहा है। चलिए ये आ गया। जैसे मार्च 2027, तो अभी मार्च 2027 तो नहीं है ना, अभी आपका 2026 चल रहा है। तो नीचे से आप आइए, नीचे से यहाँ देखेंगे नीचे देखिए अप्रैल 2026, मई 2026, जून 2026। ठीक है, जुलाई 2026 इधर से आगे बढ़ते जाएगा। तो अभी क्या है, जून चल रहा है। अब आपको देखना है कि आपको किस महीना का करना है। यदि अभी तक आप नहीं किए होंगे तो सबसे पहले हम अप्रैल का करेंगे, है ना। अप्रैल का चढ़ाएंगे तो अप्रैल पर क्लिक करेंगे, है ना। अब मतलब अप्रैल 2026 पर क्लिक किए तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लास को सेलेक्ट करेंगे। आप किस क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन सा विषय पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे क्लास यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब आपको देखना है कि आप किस क्लास में कौन सा विषय पढ़ाते हैं। स्कूल जो है 1 to 5 है, तो वैसे विद्यालय में क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक ही कक्षाओं का संचालन होता होगा। और यदि 8 तक विद्यालय है तो 1 से 8 तक। अब आप पर निर्भर है कि आप किस विषय को पढ़ाते हैं, किस क्लास में। चलिए मान लीजिए हम 4 क्लास को क्लिक करते हैं। 4 क्लास में हम कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 4 क्लास है ना। 4 क्लास हो गया, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 4 क्लास। विषय का चयन करेंगे तो क्लास 4 में
4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश। अब देखिए कि आप कौन सा विषय को पढ़ाते हैं, ठीक है। आप कौन विषय को पढ़ाते हैं उस विषय पर क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। चलिए इंग्लिश पर क्लिक कर दिए। अब देखिए हम किस महीना का बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि अप्रैल का। तो अप्रैल का तो यहाँ पर मेरा ये भरा हुआ है, ठीक है, अप्रैल का भरा हुआ है। चलिए यदि नहीं भरा रहता तो इसको हम भरते। देखिए यहाँ पर हम जून महीना क्लिक किए क्लास 4 में, तो इंग्लिश में ही दिख रहा है। देखिए इंग्लिश है, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, यहाँ इसको पढ़ लेते हैं। लिखता है एकेडमिक कैलेंडर या स्प्लिट सिलेबस, लिखता है योर करेंट प्रोग्रेस इन स्प्लिट सिलेबस। देखिए यहाँ पर 10% कह रहा है, टारगेट कितना है 100%। 100% में 10% मेरा कंप्लीट हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसको भरेंगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। पीरियड है अप्रैल 2026 टू जून 2026, क्लास 4 इंग्लिश है ना। अर्ली टारगेट 29% है, अचीवमेंट 3% है, कुछ दिखा रहा है। अब आपको देखना है कि जून में कौन सा महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए ये देख रहे हैं लव फॉर नेशन है ना, ये चैप्टर है लव फॉर नेशन। यहाँ देखिए लिखता है अपडेट स्टेटस, क्या लिख रहा है अपडेट स्टेटस। पोएम क्या है लव फॉर नेशन। 30 जून तक लास्ट डेट कितना है 30 जून तक, लास्ट डेट कितना है 30 जून तक। मतलब इस चैप्टर को 30 जून तक आपको कंप्लीट कर लेना है। इसको हम कंप्लीट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि अपडेट स्टेटस पर जाएंगे, ठीक है। अपडेट स्टेटस पर जाएंगे, यहाँ पर आइए, 30 जून तक लास्ट डेट है, 30 जून तक इसको कर देना है। यदि हम 30 जून के बाद का डेट दिखाएंगे तो आपको कारण दिखाना पड़ेगा, आखिर क्या कारण है कि आप 30 जून तक कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है ना, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक किए। अब देखिए यहाँ लिखता है, क्या लिखा है कंप्लीशन डेट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, मतलब आपका ये जो चैप्टर है वो कब खत्म हुआ, है ना। और दूसरा लिखता है टेंटेटिव कंप्लीशन डेट। टेंटेटिव कंप्लीशन डेट का मतलब ये हुआ कि ये जो डेट है इस डेट से आगे हो गया, मतलब इस तारीख तक हम चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं। तो वैसे स्थिति में इस डेट को हम मेंशन करेंगे। अभी जून चल रहा है ना, 30 जून तक कंप्लीट करना है। तो यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कंप्लीशन डेट है ना, कंप्लीशन डेट, उस पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर। चलिए आइए क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डेट को चेंज करेंगे, यहाँ पर डेट का चेंज करेंगे। तो डेट का चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, है ना, सेलेक्ट डेट फॉर सबमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर क्लिक कर दिए डेट पर। अब देखिए यहाँ पर तारीख है, जून महीना में लव फॉर नेशन जो चैप्टर है क्लास 4 का इंग्लिश, तो उसको आप किस डेट को कंप्लीट कर रहे हैं। मान लीजिए हम आज का डेट में ही कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि वो चैप्टर आज का डेट में कंप्लीट हो गया, 25 जून में कंप्लीट हो गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर तो क्लिक है ये, तो अभी इसको करना चाहेंगे तो इस पर हो जाएगा, ठीक है। इस पर आप डेट ले लीजिए जो डेट है। तो मान लीजिए हम 25 तारीख को क्लिक करते हैं, तो 25 तारीख पर क्लिक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए ओके है, ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पर डेट आ गया। अब क्या करेंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे उसके बाद आ जाएगा ओके करने का, मतलब सबमिट जैसे करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा और ओके हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अभी हमको सबमिट नहीं करना है क्योंकि ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, बैक चल जाएंगे, बैक, है ना, बैक चल जाएंगे, बैक चले गए। चलिए इसी तरह से ज़्यादा बैक हो गए हैं। इसी तरह से अन्य क्लास को भी आप देख सकते हैं, जैसे और देखते हैं। चलिए तो हम जून में ही आपको दिखा रहे हैं क्लास, मान लीजिए क्लास हम 6 को दिखा रहे हैं, क्लास हम 6 को दिखा रहे हैं और सब्जेक्ट हम लेते हैं सोशल साइंस। सब्जेक्ट क्या लेते हैं, सोशल साइंस। चलिए ये है क्लास 7 को हम दिखा रहे हैं, क्लास 7 हो गया और सब्जेक्ट लेते हैं सोशल साइंस। चलिए सोशल साइंस ले लिए। यहाँ देखिए हम 2 कंप्लीट किए हैं।
देखिए तीसरा है आपका यहाँ पर है दिल्ली के सुल्तान, है ना। तो यदि इसको आप कंप्लीट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, अपडेट स्टेटस पर जाएंगे, है ना। तो इस पर जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद डेट को चुनेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, चलिए क्लिक कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेट को सिलेक्शन करेंगे, तारीख को सेलेक्ट करेंगे, किस तारीख को ये चैप्टर को आप कंप्लीट किए। चलिए मान लीजिए कि आप 24 तारीख को कंप्लीट किए, 25 तारीख जब भी, तो यहाँ पर ऐसे जाएंगे, देखिए जून खुला हुआ है, जून यहाँ क्या है, खुला हुआ है ना। यदि आपको कंप्लीट करना है कोई भी चैप्टर मई में, तो यहाँ पर मई 2026 को आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मई समझ के इसी को आप क्लिक कर दिए। इसके लिए आप इससे बैक जाएंगे, मई जाना है, अप्रैल जाना है, तो इससे हम क्या जाएंगे, बैक जाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम इस तरह से आपको बताने का काम किए, है ना, कि हम कैसे एकेडमिक कैलेंडर को जय गुरुजी ऐप पर कंप्लीट करें, एकेडमिक कैलेंडर को हम कैसे चढ़ाएं, कैसे एंट्री करें, हम आपको बताने का काम किए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।